वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12th की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं मैं, जिसमें चैप्टर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बता रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी कैसा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का है, जिसमें हमें पास्ट एडजस्टमेंट करने हैं प्रॉफिट को निकालने के लिए। मतलब कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, उसके अनुसार हमें प्रॉफिट को निकालना है। तो आप स्क्रीन पर अपने क्वेश्चन को देख लीजिए। भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, द रेशियो इज 3:2। दे एडमिट Kanika into the partnership 1/4 share of profit. Kanika bring her share of goodwill in cash. Goodwill for the purpose is to be calculated at 2-year purchase of average normal profit of past 3 year. Profit of the last 3 year ended is 31st March वर यहाँ पर 3 सालों का प्रॉफिट दिया है और साथ ही साथ उसके सामने एडजस्टमेंट दिए हुए हैं कि हमें किस तरह से एडजस्टमेंट करने हैं, क्या निकालना है। इसके आधार पर हमें गुडविल की वैल्यू निकालना है और साथ ही साथ कैलकुलेट गुडविल ब्रॉड बाय कनिका, जो कनिका को गुडविल मिलेगी उसे भी बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट दिया है 2021 में लॉस दिया है, बाकी 2 सालों में प्रॉफिट दिया है, सामने ही एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, एडजस्टमेंट प्रॉफिट 2020 का 50,000, ठीक है ना। 50,000 दिया हुआ है। अब इसके सामने क्या एडजस्टमेंट दिया है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। देखिए, जब भी कोई सेल ऑफ एसेट्स का एडजस्टमेंट दिया होता है तो हमें उसे क्या करना होता है, लेस करना होता है। तो हम यहाँ पर कितना अमाउंट लेस कर देंगे, 5,000 का अमाउंट लेस कर देंगे। तो कितना आ गया, 45,000। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 2021 का लॉस दिया है 20,000 और जिसमें लॉस बाय फायर 30,000 दिया है। तो जब लॉस बाय फायर होता है तो उसे हमें ऐड कर देना है, लेकिन यहाँ पर 2021 में क्या दिया हुआ है, लॉस। कितना लॉस दिया हुआ है, 20,000। तो यहाँ पर हम -20,000 करेंगे। और लॉस बाय फायर कितना दिया हुआ है, 30,000। तो यहाँ पर कितना आएगा, 10,000। तो यहाँ पर 2021 का जो प्रॉफिट है वो 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि उसमें हमने ये 30,000 ऐड कर दिए ना, तो 30,000 में से हम 20,000 माइनस करेंगे तो 10,000 आएगा। तो 10,000 क्या कहलाएगा, 10,000 कहलाएगा प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 2022 प्रॉफिट है 70,000, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000। तो इन दोनों अमाउंट को क्या करेंगे बच्चों, जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना है, 70,000। तो यहाँ पर लिखेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। कितना अमाउंट है, 18,000 और 8,000। करिए आप कैलकुलेटर से करके बताएं कितना आया। ये आएगा 44,000। क्लियर। अब क्या निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट। क्या करेंगे, 45,000 प्लस 10,000 प्लस 44,000, इन तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो कितना आएगा, आप करके देखिए। इज इक्वल टू 33,000, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया बच्चों, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल। कितने ईयर का गुडविल निकालना है, 2 ईयर का। तो 33,000 इंटू 2, 66,000। अब इसमें लास्ट में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको कनिका का गुडविल का शेयर भी बताना है। तो आप क्या करेंगे, कनिका का शेयर बता दें। तो जब आप 66,000 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, करके देखिए, 16,500। तो ये क्या आएगा, कनिका गुडविल शेयर। ओके, इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए बच्चों। Sumit purchased Amit's business on 1st April 2022. Goodwill was decided to be valued at 2 year. Purchase of average normal profit
ऑफ लास्ट 4 ईयर, द प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर, यहाँ पर 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, साथ ही साथ नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले किसका प्रॉफिट देखेंगे, 31 मार्च 2029 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, एडजस्टमेंट प्रॉफिट 2019 का। अब 2019 के प्रॉफिट में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, एबनॉर्मल लॉस 20,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एंडेड 31 मार्च 2019। जो एबनॉर्मल लॉस है वो 20,000 डेबिट कर दिया गया था 2019 में। तो जब एबनॉर्मल लॉस होता है, डेबिट हो जाता है, तो उसे क्या करना रहता है, ऐड करना होता है। जो लॉस था वो हर बार तो होता नहीं है ना, कभी कभी होता है, तो उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना अमाउंट दिया हुआ है, 80,000, उसमें हम 20,000 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख किसकी आ जाएगी प्रॉफिट, 2019 की। अब नेक्स्ट देखेंगे हम 2020 का, 1,45,000 दी हुई है प्रॉफिट। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या दिया है, अ फिक्स्ड एसेट्स वॉज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, द गेन प्रॉफिट 25,000 वॉज क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर क्या है, एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है 25,000 का, और एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, हम हमेशा माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे 2020 लिखेंगे, कितना अमाउंट है, 1,45,000, इसमें से कितना गेन माइनस करना है हमको, 25,000 करके देखिए बच्चों, 1,20,000। क्लियर। अब इसी तरह से नेक्स्ट देख लेंगे 2021 का 1,60,000 दिया हुआ है। तो इन द ईयर एंडेड 2021 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू द ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ नॉट पेड। जब प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम की बात होती है तो हमेशा उसे माइनस किया जाता है, जिसे हमने पेड ही नहीं किया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट 2021 कितना दिया हुआ है, 1,60,000, और कितना प्रीमियम माइनस होगा, 15,000 करके देखिए कितना अमाउंट आएगा, 1,45,000। क्लियर हो रहा है ना, आपको आ रहा है ना समझ में। इस तरह जिसे ऐड करना है उसे ऐड कर देंगे, जिसे लेस करना है उसे लेस कर देंगे। अब जो लास्ट वाला है 2022 का प्रॉफिट, इसमें किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो हम डायरेक्ट 2 लाख इसका प्रॉफिट लिख देंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वन लाख 1,20,000, 1,45,000 एंड 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 करके देखिए, ये आएगा 141250। इन सबको जब हम प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। अब हम निकालेंगे गुडविल की वैल्यू। तो कितने सालों के लिए निकालनी है, 2 सालों के लिए, इंटू 2, 282500। ये क्या हो जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी आने वाले 2 सालों की। ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक के एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन हैं, इसमें एडजस्टमेंट के भी क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो होंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के, तो हम उसे भी आज कंप्लीट कर लेंगे। 2 क्वेश्चन से फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को स्क्रीन पर देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर, यहाँ पर 5 सालों का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है। नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली और प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 2019, 2020, 2021 एंड 2022। इस तरह से यहाँ पर क्या दिया है, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है और उसके आधार पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से हमें क्या निकालना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यदि आपने नहीं देखा है वीडियो कि कैसे वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल निकाला जाता है तो आप वो जाकर देख लीजिए। यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर क्या होता है ना कि हर साल
जितना पुराना ईयर है उस हिसाब से उसको एक वेटेज दे दिया जाता है कि यार 2019 है, यहाँ पे सबसे पुराना ईयर कौन सा दिया है 2018, तो उसे हम क्या वेट दे देंगे 1 दे देंगे, 2019 को 2 दे देंगे, फिर 3, फिर 4, ऐसे वज़न दे देते हैं कि जितना पुराना है उसको कम वेट देंगे और जो अभी लेटेस्ट है उसको ज़्यादा वेट देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह मैंने यहाँ पर ऐसी फॉर्मेट बना लेना है आपको, ईयर, प्रॉफिट, वेट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, हमने ये लिख दिए 2018, 19, 2020, 2021 एंड 2022। उसके बाद यहाँ पर हम प्रॉफिट लिख देंगे, कितना प्रॉफिट दिया है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000। क्लियर। अब वेट देंगे, जो सबसे पुराना है उसको कितना वेट देंगे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5। जो बिल्कुल हमारे नियर चल रहा है 2022 उसको हम 5 वेट देंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे, 20,000 का इंटू 1 में कर लेंगे तो कितना आएगा 20,000, 24,000 का इंटू 2 में करेंगे तो आएगा 48,000, फिर 30,000 का इंटू 3 में करेंगे तो 90,000, 25 का 4 में करेंगे तो 1 लाख, 18,000 का इंटू 5 में करेंगे तो 90,000। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है इनको प्लस कर लेंगे 3480000 और ये जो वेट है इनको भी प्लस कर लेंगे। ठीक है ना, इतना तो आपको आता है। ठीक है ना, इनको प्लस कर लेते हैं और इनको प्लस कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इनके आधार पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, इन सबको प्लस कर लिया तो कितना आया था 348,000। इसमें हम 15 का डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा 23,200। और गुडविल की वैल्यू कितने सालों के लिए निकालनी है हमको, 3 सालों के लिए। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, गुडविल आपको नीचे ही लिखना है 23,200 इंटू 3, तो कितना आएगा बच्चों, करके देखिए 69600। तो ये क्या हो जाएगी, गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। बस इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 14 भी देखेंगे। रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 60:40। For the last 4 years, they have been getting annual salary 50,000 and 40,000 respectively. The annual account has shown the following net profit before charging partner salary. ठीक है, यहाँ पर 3 सालों का प्रॉफिट दिया है। On 1st April 2022, Zenu admitted the partnership firm for 1/4 share of profit without any salary. Goodwill is to be valued 4-year purchase the weight average profit of the last 3 years after partner salary. Profit to be weighted is 1, 2, 3, greatest weight being given the last year. यहाँ पर बच्चों 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है और अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है सैलरी देने के बाद। तो हम क्या करेंगे, तीनों सालों का प्रॉफिट लिख देंगे। प्रॉफिट 2021, प्रॉफिट 2022, प्रॉफिट 2023। देखिए क्या है, यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये सैलरी देने के पहले का दिया हुआ है। ठीक है ना। अब हमें जो निकालना है ना वो सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट निकालना है। तो जब हम सैलरी दे देंगे तो प्रॉफिट में से सैलरी माइनस हो जाएगी। कितनी सैलरी है, देखिए 50,000 और 40,000, ऐसे टोटल 90,000 सैलरी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1,40,000 में से 90,000 माइनस करेंगे। फिर दूसरे साल का क्या प्रॉफिट दिया है 1,01,000 में से फिर हम क्या करेंगे, 90,000 का प्रॉफिट माइनस, प्रॉफिट नहीं सैलरी माइनस करेंगे। ठीक है। और तीसरी में क्या करेंगे, 1,30,000 में से फिर हम 90,000 का क्या माइनस करेंगे, सैलरी को। मतलब तीनों में से सैलरी को हम माइनस कर देंगे, तीनों ईयर में से। ठीक है। तो कितना आएगा 50,000, 11,000 और 40,000। ठीक है ना। आप भी करके देख लीजिएगा ये कैलकुलेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे, यहाँ वेट लिखेंगे एंड यहाँ प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है। करिए, तीनों साल का वेट प्रॉफिट, सबसे पहला है 50,000, फिर 11,000 और फिर 40,000। सबसे इजी मेथड होती है बच्चों ये।
1 2 3, जितना पुराना है यहाँ पर ईयर भी लिखते हैं बच्चों, ईयर, ठीक है ना। एक कॉलम और बनाइएगा ईयर का, 2021, 22 एंड 23। ओके, अब इंटू करके देख लीजिए, जब हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 50,000, पहला तो 50 ही आएगा, फिर 22,000, फिर 1,80,000, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर लीजिए, 1,80,000 नहीं बच्चों, 1,20,000। अब हम जब इनको प्लस करेंगे तो आप करके देखिए, 50,000, 22,000 और 1,20,000 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 192,000 और यहाँ पे 6 आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ, एवरेज प्रॉफिट कितना, 192,000 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना अमाउंट आएगा, 32,000। और गुडविल की वैल्यू निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू 32,000, वो कितने सालों के लिए निकालना है आप क्वेश्चन में देखिए, 4, तो 1,28,000। क्लियर। बहुत ही सिंपल सा होता है वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना। आपको पुराना जितना साल होता है उसे 1 पॉइंट देना होता है और जैसे जैसे करीब आते जाते हैं उसे आगे उसके अनुसार पॉइंट देने होते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट निकाल के उससे एवरेज प्रॉफिट एंड देन गुडविल निकाली जाती है। आज के वीडियो में बच्चों हम 4 ही क्वेश्चन करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।